नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। किस्से कहानी की श्रृंखला में पेश है हमारी अगली कहानी। दोस्तों, एक व्यक्ति सब्जी बेचा करता था। रोज वो सब्जी बेचने के लिए ठेला लेके निकलता और शाम के समय वो जरूर कुछ सब्जी जो है गरीब लोगों को दान कर देता। बहुत ही दानी स्वभाव का था। तो ऐसे ही करते करते उसका जीवन पार हो गया। एक दिन ईश्वर ने बुला लिया और उनके दरबार में चले गए। ईश्वर उनकी सेवा भाव और उनके दान पुण्य से देख के खुश था। तो ईश्वर ने उसे अगले जन्म में राजा बना दिया। अगले जन्म में जब वो राजा बना तो भी उसे अपने पिछला जन्म याद था कि भाई मैं पिछले जन्म में डेली सब्जी दान किया करता था, तो इसलिए मुझे राजा का जीवन मिला है इस बार। तो दोस्तों, उसने राजा होते हुए भी अपना काम नहीं छोड़ा। शाम को रोज पहले 2 आदमियों को सब्जी दान करता था, अब जो है 10-20 लोगों को सब्जी दान करने लगा। ऐसे ही उसका जीवन बीतता गया। फिर वो खुदा को प्यारा हो गया। वहां जाने के बाद ऊपर दरबार में इस बार ईश्वर उससे बहुत नाराज थे और उसे फिर भिखारी बना दिया, गरीब इंसान। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ वो व्यक्ति। बोला, हे ईश्वर, पहले मैं सब्जी दान किया करता था, 2 आदमियों को करता था, तो आपने मुझे राजा बना दिया है। उसके अगले जन्म में मैं राजा था तो मैं 10-20-100 आदमी को रोज सब्जी दान किया करता था। अपने दान को मैंने इतना बढ़ाया, फिर भी आपने इस जन्म में मुझे फिर गरीब बना दिया, भिखारी बना दिया। ये आपकी लीला मुझे समझ में नहीं आ रही। ईश्वर ने फिर उस बात का जवाब दिया, यह मनुष्य, जब तू गरीब था, सब्जी बेचता था, तो तू 2 व्यक्तियों को सब्जी दान किया करता था। वो सब्जी तुम्हारे लिए बहुत कीमती थी और तुम एक बड़ा हिस्सा अपनी कमाई का सब्जी में दान कर देते थे। जब दूसरा जन्म तुम्हें राजा का दिया गया, तुम फिर भी सब्जी ही दान करते रहे। जब तुम्हारे पास अथाह संपत्ति थी, खजाना था, तो तुम्हें बढ़ चढ़कर दान करना चाहिए था। लोगों के जीवन का सुधार करने के लिए उनको आप अच्छा रोजगार देते और आप उनको धन देते, सोना देते, चांदी देते, मदद करते लोगों की। तुम राजा बन के भी सब्जी ही दान करते रहे। सब्जी तो तुच्छ सी चीज है, बहुत छोटी कीमत है तुम्हारे राजा होने के हिसाब से। तो इसलिए तुम्हें मैंने फिर गरीब आदमी बना दिया कि अब तुम यथाशक्ति अपना दान करो। तो दोस्तों, समझने वाली इस कहानी में बात यह है कि हमें अपने जीवन में दान करना चाहिए, लेकिन यथाशक्ति करना चाहिए। हम 1 रुपए का सिक्का दान करते हैं। कमाई हमारी रोज की 5,000 होती है, 10,000 होती है, 2,000 भी होती है। तो 1 रुपए दान करने से क्या होता है? हम तो कम से कम 100-200, कम से कम 10% तो अपना दसवंध जिसे कहते हैं, वो तो दान कर ही सकते हैं। तो फिर भी अगर हमारे पास धन हो, हम सामर्थ्य हो ज्यादा पैसा दान करने के लिए, तो भी अगर हम थोड़ा मोड़ा दान करें तो ये गलत बात है। ईश्वर इससे खुश नहीं होगा। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। जितनी हमारी कमाई है उस हिसाब से दान कीजिए, ताकि जिसको आप दें वो भी खुश हो और आपकी कमाई में और बरकत हो, उसकी दुआएं लगें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।